उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली है। हर विधानसभा सीट पर जीत का अलग अलग फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। और जानते हैं उपचुनाव में बीजेपी कैसे परचम लहराएगी? तो उसके पीछे की वजह है सीएम योगी की ये आप जो देख रहे हैं अष्टभुज नीति, जो यूपी में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी के जीत की गारंटी है। आखिर क्या है योगी आदित्यनाथ का ये ऑक्टोपस प्लान जिससे विरोधी खेमे में मचा है कोहराम? देखिए इस रिपोर्ट में। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी की अष्टभुज नीति, यूपी उपचुनावों में जीत की गारंटी। किस प्रकार का महाराष्ट्र हमें चाहिए? योगी जी महाराज की। सीएम योगी का ऑक्टोपस प्लान, विरोधी खेमे में कोहराम। लोकसभा चुनावों का जख्म, उपचुनावों में बीजेपी का परचम। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जहां बीजेपी का गढ़ था। जिस लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा था, उन सीटों पर भी हार का दंश झेलना पड़ा। मगर 20 नवंबर को यूपी में होने वाले उपचुनावों से पहले बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। सीएम योगी ने उपचुनाव की सभी सीटों पर विजय पताका लहराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी के इसी विजयी फॉर्मूले को अष्टभुज नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव को जीतने के लिए मिशन ऑक्टोपस को तैयार कर लिया है। 8 अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी ने अपना ये पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव की हार से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस बूथ स्तर के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं पर रखा गया है। उपचुनावों में क्लीन स्वीप करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने जो 8 सूत्रीय प्लान तैयार किया है, उसमें हर सीट और वहां मौजूद बूथ का गुणागणित किया गया है। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों का ख्याल रखा गया है ताकि कोई कोर कसर ना रहे। ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी की अष्टभुज नीति क्या है, क्योंकि उसे ऑक्टोपस प्लान का नाम दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सभी विधायक अपनी अपनी सीट पर नुक्कड़ बैठकें करेंगे। जातीय क्षत्रप भी मतदाताओं से सीधे मुलाकात करेंगे। चौपाल के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान होगा। सभी नेता पन्ना प्रमुखों के घर पर चुनावी बैठक करेंगे। हर विधानसभा में चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा। संगठन और चुनावी टीम आपसी समन्वय के तहत फैसला लेंगे। चुनावी प्रचार की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी। उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी को बातचीत से दूर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले सदस्यता अभियान के माध्यम से और अब इस उपचुनाव में हर बूथ पर घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, ताकि जो जाति के समीकरण है, जो मजहब के समीकरण है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। और जो विपक्ष ने आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रखी थी, उसको हम काट सकें। जनता के बीच में सीधे संवाद करके मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हर सीट पर कमल का फूल खिल सके, विजय पताका लहराई जा सके। चुनावी विश्लेषक सीएम योगी के अष्टभुज प्लान को उपचुनावों में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वहीं विपक्ष बीजेपी के इस रणनीति पर पलटवार करता दिखाई दे रहा है। नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी लगातार श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मुद्दों पर बात कर रहा है। जनता उसी पर वोट करेगी। जितना बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी, जनता उतना ही आक्रोश से भाजपा को जवाब देगी और इंडिया गठबंधन को जिताएगी।
सीएम योगी ने उपचुनावों में जीत के लिए जो अष्टभुज प्लान बनाया है, उसमें जिस तरह नुक्कड़ बैठक, चौपाल, बूथ और पन्ना प्रमुख के साथ समन्वय की जो बात की गई है, वो इस बात का संकेत है कि इस बार सीएम योगी पूरी तरह एक्शन में हैं और जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तभी तो हर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार से जुड़ी मॉनिटरिंग भी होगी, यानी चुनाव से जुड़े हर मूवमेंट पर सीधे सीएम योगी की नजर रहेगी। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। जी न्यूज़।